Hello students, today we are going to learn about the process of osmosis in plants. Before starting the topic, we should learn about some concepts like what is diffusion, what is solution, semi-permeable membrane, what is the meaning of isotonic, hypertonic and hypotonic solution. After understanding these meanings, you can easily understand the process of osmosis. Let's understand them step by step. Our first process is diffusion. Diffusion is the process which allow movement of substance, particles and molecules from their higher concentration to the lower concentration. In other words, diffusion is the movement of substance from their higher concentration to their lower concentration. We have already studied this in our previous chapter. Semi-permeable membrane, a membrane which allow solvent particles to move across it and does not allow solute particles to move from it. Solution is a mixture in which solute is dissolved. यानी एक सॉल्वेंट के अंदर जब सॉल्यूट डिज़ोल्व कर दिया जाता है तो वो मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मोर सॉल्यूट एंड लेस सॉल्वेंट. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, फ्यूअर सॉल्यूट एंड मोर सॉल्वेंट. आपके सामने एक यू शेप की ट्यूब है जिसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ए सेक्शन की तरफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, बी सेक्शन की तरफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन है. बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई गई है. वाटर के मॉलिक्यूल मींस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूवमेंट शो करेंगे ऑस्मोसिस के थ्रू और बी सेक्शन की तरफ जाएंगे, यानी ए से बी की ओर वाटर का फ्लो होगा और तब तक होगा जब तक दोनों साइड इक्विवेलेंट सॉल्यूट कंसंट्रेशन ना हो जाए, यानी दोनों साइड कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूट की इक्वल ना हो जाए. तो ये सिंपल डेमोस्ट्रेशन है ऑस्मोसिस प्रोसेस का. अगर हमें इसकी डेफिनेशन देनी हो तो डेफिनेशन होगी ऑस्मोसिस इज़ द डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स across a semi-permeable membrane from an area of higher concentration to an area of lower concentration. Osmosis वाटर मॉलिक्यूल का डिफ्यूज़न है जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है हायर कंसंट्रेशन से के एरिया से लोअर कंसंट्रेशन के एरिया की तरफ. द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस कैन कॉज सेल्स टू श्रिंक और एक्सपैंड और स्टे द सेम विद द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू सेल श्रिंक यानी सिकुड़ सकती है, एक्सपैंड यानी विस्तृत हो सकती है या फिर सेम शेप में रह सकती है. ये डिपेंड करता है कि वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट किस तरफ है. इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑस्मोसिस इन प्लांट सेल. आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हो कि कैसे एक सेल थोड़ी सी फूली अंदर से नज़र आ रही है. व्हेन प्लांट सेल प्लेस इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया है, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन लो होती है और सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी है वो हाई होती है. तो जब एक ऐसे सॉल्वेंट के अंदर यानी एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर प्लांट सेल को रखा जाता है तो क्योंकि बाहर की तरफ वाटर की कंसंट्रेशन हाई है तो वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करेगा और ऑस्मोसिस के थ्रू वो प्लांट सेल के अंदर जाना शुरू कर देगा, जिससे प्लांट सेल जो होगी वो फूल जाएगी, टर्गी स्टेज में आ जाएगी, थोड़ी स्वॉलन और हार्ड नज़र आने लग जाएगी. पर
प्लांट सेल के चारों तरफ सेल वॉल होने की वजह से वो प्लांट सेल बर्स्ट नहीं हो सकती, क्योंकि सेल वॉल उसको प्रोटेक्शन देती है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पे रखने पर प्लांट सेल में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये आपको इस डायग्राम को देख के समझ आ गया होगा। When a plant cell is placed in a hypertonic solution, the water from inside the cell cytoplasm diffuses out and the plant cell is said to have become flaccid. जब एक प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है, तो प्लांट सेल के अंदर का वाटर यानी साइटोप्लाज्म का वाटर सेल से बाहर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि सेल के बाहर एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम है और डिफ्यूज़न के थ्रू वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि प्लांट की सेल बिल्कुल श्रिंक हो जाएगी, फ्लैशिड हो जाएगी। When a plant cell is placed in a isotonic solution, two water diffuses in or out, there is no net change in the volume of the cell. अगर एक प्लांट को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाता है तो ऐसे प्लांट सेल में किसी तरह का कोई वॉल्यूम में चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि बाहर और अंदर दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल है। आपके सामने थीसल फनल एक्सपेरिमेंट की एक पिक्चर शो की गई है। अकॉर्डिंग टू द पिक्चर, द इन्वर्टेड थीसल फनल इज फिल्ड विद शुगर सॉल्यूशन. Parchment paper is tied in the mouth of thistle funnel. Parchment membrane work as a semi-permeable membrane and only allows solvent molecules to pass through it. This funnel, when kept in the beaker filled with water, the water starts to diffuse in the funnel through the parchment paper or membrane. Thereby, the amount of solution increase in the funnel. जब आपने एक थीसल फनल को इन्वर्टेड रखा और उसके अंदर शुगर सॉल्यूशन भरने के बाद आपने उसके मुंह को पार्चमेंट मेम्ब्रेन से ढक दिया और इसको एक वाटर से भरे हुए बीकर के अंदर रखा, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल है ऑस्मोसिस के थ्रू डिफ्यूज़ होंगे और थीसल फनल में जाएंगे। तब तक जाएंगे जब तक थीसल फनल के अंदर वाले सॉल्यूशन और बीकर के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। कुछ टाइम बाद आप नोटिस करते हो कि थीसल फनल के अंदर जो वाटर था उसका लेवल राइज हो गया है। तो ये एक सिंपल डेमोस्ट्रेशन था ऑस्मोसिस की प्रोसेस का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की प्रोसेस को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एंडोस्मिस एंड एक्सोस्मिस. Endosmosis. When a cell is placed in hypotonic solution, means a solution whose concentration is lower than the concentration of cell sap, water molecules enter the cell from the hypotonic solution. This process is called as endoosmosis. In other words, osmotic entry of water in any system is called एंडोऑस्मोसिस. यानी किसी भी सेल या सेल सैप के अंदर पानी का आना, पानी का अंदर जाना एंडोऑस्मोसिस कहलाता है. बाहर के एनवायरनमेंट से अगर पानी एंटर करता है सेल सैप के अंदर तो ये एंडोऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है. आपके सामने एक डायग्राम दिखाया गया है जो एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस को डेमोस्ट्रेट कर रहा है. एक्सोऑस्मोसिस. When a cell is placed in hypertonic solution whose concentration is higher than the concentration of cell sap, water molecules move out from the cell. This process is called exosmosis. In other words, osmotic exit of water from any system is called exosmosis. यानी पानी का बाहर निकलना. सेल सैप से जब पानी बाहर की तरफ मूव करता है तो एक्सोस्मोसिस कहलाता है. इसके लिए आपके सामने एक डायग्राम दिखाया गया है जो कि एक्सोस्मोसिस प्रोसेस का डेमोस्ट्रेशन कर रहा है. इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस. फर्स्ट, absorption of water by the root hairs and the diffusion of water from one cell to another cell in plant is by the process of osmosis. Second, turgidity depends on the osmosis. This phase is necessary for all cellular activities. Third, water is distributed to the various parts of the plants by osmosis. Fourth,
The growth of young cells depends on this action. Fifth, this process in plants makes them resistant to freezing and desiccation. तो यहाँ तक हमारी जो प्रोसेस थी ऑस्मोसिस कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।